प्यारे बच्चों, आज हम आपकी तीसरी कक्षा में ईवीएस की बुक में पार्ट नंबर कौन सा है बताइए। कौन सा पार्ट चल रहा है हमारा? पार्ट नंबर 7। और हमारे पार्ट का क्या नाम है? पार्क में पिकनिक। हमने तीन वीडियो में इससे पहले वाले पेज को अच्छी तरह से समझ लिया है। तो अब हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। और हमारी ये हेडिंग क्या है? कहाँ कहाँ और कैसे कैसे पेड़। तो खाना खाने के बाद आप सबने हाथ धोए और पार्क में आप फिर घूमने निकल गए। तो आप देखा आपके जो दोस्त हैं वो चित्रकारी में व्यस्त थे और आपके कुछ दोस्त जो हैं गेंद से खेल रहे थे। तो अचानक आपकी एक दोस्त कहती है, अरे वाह, यहाँ तो बहुत ज़्यादा हरियाली है। और आपके एक दोस्त ने बोला कि उसके मामा जी जैसलमेर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? जैसलमेर में। और जैसलमेर कहाँ पर है बताइए? जैसलमेर है राजस्थान में। और वहाँ पर क्या है? नागफनी और कैर की कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं। क्या होती हैं वहाँ पर? नागफनी और कैर की कांटेदार झाड़ियाँ। तो आपकी दूसरी दोस्त गीता कहती है कि उसकी बुआ जी शिमला में रहती है और वहाँ पर शिमला में चीड़ और देवदार के पेड़ दिखते हैं। कौन से पेड़ दिखते हैं? चीड़ और देवदार के। और वह जो पेड़ होते हैं उनकी जो पत्तियाँ होती हैं ना, बहुत नुकीली होती हैं। कैसी होती हैं? नुकीली होती हैं। तो ये दो जगह आपके दोस्तों ने बताया। एक तो जैसलमेर के बारे में, वहाँ पर क्या है? नागफनी और कैर की कांटेदार झाड़ियाँ। तो अब मैं आपको दो चित्र दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है। ये कौन सा है? ये है इस पौधे का नाम है कैक्टस, कांटेदार पौधा कैक्टस। और ये जैसलमेर में दिखाई देता है। हमारे यहाँ भी है, यहाँ भी दिखता है ये। और ये सबसे ज़्यादा वहीं दिखाई देता है। उसके बाद दूसरा आपको दिखाई दे रहा है चीड़ के वृक्ष। ये देखिए, इसकी जो पत्तियाँ हैं नुकीली होती हैं। और ये कहाँ दिखाई देते हैं? पहाड़ी इलाके में। और ये शिमला में, वो बता रही थी कि उसकी बुआ शिमला में रहती है, तो वहाँ पर चीड़ और देवदार के पेड़ दिखाई देते हैं। आपको दोनों की पहचान होगी। ये है कैक्टस और ये है चीड़ के पेड़। उसके बाद आगे देखिए, फिर अध्यापक ने बताया कि रेगिस्तान में पानी की बहुत कमी होती है, इसलिए वहाँ पर क्या होता है? छोटे छोटे पेड़ होते हैं और कांटेदार झाड़ियाँ उगती हैं। ये तो रेगिस्तान का बता दिया, ठीक है। उसके बाद पहाड़ों पर क्या होता है? बर्फ़ गिरती है और वहाँ पर पेड़ जो शंकु के आकार जैसे होते हैं, इसलिए वहाँ की पत्तियाँ नुकीली होती हैं ताकि उन पर बर्फ़ न ठहरे, नीचे की तरफ ही गिरती जाए। तो देखिए, उसके बाद आपने बताना है, आपसे पूछा गया है जिन स्थानों पर वर्षा कम होती है वहाँ उगने वाले पेड़ पौधों को आपने छांटना है और उन पर सही का निशान आपने लगाना है। कौन कौन से होते हैं? वर्षा कम होती है। अभी हमने नागफनी के बारे में पढ़ा था ना। तो नागफनी जो है कौन सा ऐसा पौधा है जिन स्थानों पर वर्षा कम होती है वहाँ उगने वाले पेड़ पौधों को हमने छांटना है। यह नागफनी राजस्थान में है, कांटेदार पौधा। उसके बाद सरसों नहीं, फर्न आएगा। फर्न जो है वो भी ऐसी जगह जहाँ कांटेदार पौधे होते हैं, राजस्थान में। उसके बाद आता है कीकर का पेड़, वो भी कांटेदार होता है। और उसके बाद होता है गेहूँ नहीं होता, गेंदा, जाटी, ये भी नहीं। और इसके बाद आएगा कैर का पौधा, ठीक है। ये चारों पौधे ऐसे हैं राजस्थान में जहाँ पानी की कमी होती है, वर्षा कम होती है, वहाँ ये वाले पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो उसके बाद आगे देखिए खुशबू वाले पेड़ पौधे। तो आप जब पार्क में घूमने गए थे, वहाँ माली चाचा क्या कर रहे थे? पौधों को पानी दे रहे थे। फिर आपने उनसे पूछा, माली चाचा वो कौन से पौधे में पानी डाल रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि चमेली की बेल है। कौन सी बेल है? चमेली की बेल है। और इसके फूलों से बहुत ही अच्छी सुगंध आती है। और आप सबने क्या किया? नीचे गिरे हुए फूल उठाए और सूंघने लगे, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद एक सूची दे रखी है, इसको आपने तालिका के अनुसार लिखना है। तालिका के अनुसार, ये देखिए यहाँ पर आगे आ जाइए। अब मैं आपके सामने ये नाम पढ़ रही हूँ। गुलाब, गेंदा, गेहूँ, जौ, चमेली,
मोगरा, बाजरा, तुलसी, धनिया, सरसों, चना, मूंग, पुदीना। अब आपने ये नाम पढ़ लिए ऊपर। अब आपने आपके सामने दो टेबल दे रखी है। एक में लिखा हुआ है वह पौधे जिसमें खुशबू आती है, दूसरे में लिखा है वह पौधे जिसमें खुशबू नहीं आती। आप देखिए किसमें खुशबू आती है और किसमें नहीं आती। गुलाब में आती है खुशबू, बिल्कुल आती है, तो आप गुलाब को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक। गेंदा, गेंदा में आती है, गेंदे में भी आती है, इसको भी आप यहाँ लिखेंगे। गेहूँ, गेहूँ में आती है, गेहूँ में नहीं आती, तो गेहूँ को आप यहाँ लिखेंगे। ऐसे ही जौ, जौ में भी नहीं आती, इसको भी यहाँ लिख देंगे। चमेली, चमेली में तो आती है बहुत अच्छी खुशबू, वो यहाँ लिख देंगे। मोगरा, मोगरा में से भी आती है। बाजरा, बाजरा में से नहीं आती। ये अपने आसपास जो पौधे हैं और ये जो खाने पीने के पदार्थ हैं जो भी हैं आपके सामने, आप खुद महसूस करके देखिए, अपने आसपास देखिए, इन्हें सूंघ कर देखिए क्या कि इसमें से खुशबू आ रही है और किन में से नहीं आ रही। जितना आप खुद इसको प्रैक्टिकली करेंगे तभी आपको ये क्वेश्चन और भी आसानी से समझ में आता जाएगा। तो ये सारा प्रश्न आपने ऐसे खुद महसूस करके देखना है और इस टेबल में आपने खुद पूरा करना है। फिर अध्यापक ने बच्चों से पूछा कि आपने पार्क में पिकनिक मनाया जो, वो आपको कैसा लगा। बच्चों ने अपने अपने अनुभव बताए। फिर आपको एक कविता सुनाई गई। कौन सी कविता थी वो? ये देखिए कविता है, पेड़ हमें जीना सिखलाते, पेड़ों की महिमा हम गाएं, पेड़ हरा सोना कहलाते, लोगों को ये बात बताएं। ऑक्सीजन मिलती पेड़ों से, पेड़ों से ही मिले लकड़ियाँ, पेड़ घनी छाया देते हैं, पेड़ों से ही मिले औषधियाँ। पेड़ों की यह खास बात है, अपना भोजन स्वयं बनाते, नहीं कुल्हाड़ी इन पर मारो, ये धरती की शान बढ़ाते। इतनी अच्छी कविता है ना? तो आप भी ये कविता याद कीजिए और आप भी मुझे अपने ऑडियो बनाकर व्हाट्सएप पे भेजिए और देखिए कितनी अच्छी तरीके से आपको याद होगी और आपको कितना मज़ा आएगा इसमें। ठीक है, तो आप ये कविता आपने मुझे ज़रूर सुनानी है। और उसके बाद आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं कि कविता में पेड़ों के बारे में आपको कौन सी बातें अच्छी लगी। सबसे बड़ी बात, पेड़ों से आपको सबको पता है आपको छाया मिलती है और शुद्ध हवा भी मिलती है, और क्या मिलती है आपको? औषधियाँ भी मिलती हैं। ठीक है, मिलती है ना आपको औषधियाँ, इससे दवाइयाँ भी मिलती रहती हैं। और क्या मिलते हैं? और सबसे बड़ी बात, पेड़ आपको जीना सिखाते हैं और पेड़ों से जब ऑक्सीजन मिलती है उसमें आप सांस लेते हैं। तो ये सब आप बातें इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद आप अपने घर या स्कूल में कौन सा पौधा लगाना चाहेंगे? बताइए आप कौन सा पौधा जो आप लगाना चाहें उसका नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर पेड़ पौधों को बचाने से संबंधित कोई नारा बताइए आप। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, पेड़ों से कर लो प्यार, ये जीवन को देंगे सवार। तो ऐसे आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बच्चों इसी वीडियो में हम इतना ही समझेंगे। अब हमारा ये पार्ट पूरा हुआ। अगली वीडियो में हम आगे